प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में हम वो 5 अहम बातें बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से घर में गरीबी, दुख और दरिद्रता आ जाती है। अगर आप ये बातें जानकर सावधानी रखेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि कोई भी गलती आपकी खुशहाली को छीन न ले। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हे भगवान शिव, अगर सावन सोमवार में आपके सच्चे भक्त से कोई गलती हो जाए तो कृपा कर उसे माफ कर देना। आखिर हम सब आपकी ही संतान हैं और जो लोग इस वीडियो को लाइक करें उनके दुख, दर्द और गरीबी को दूर कर दें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आजकल कई लोग जाने अनजाने अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि दान करते समय लोग ऐसी चीजें भी दे देते हैं जो नहीं देनी चाहिए। चीजों में का दान करने से घर में दरिद्रता आ जाते हैं, मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और पति पत्नी के बीच भी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कई बार तो पति पर इतना बड़ा संकट आ जाता है कि दुर्घटना में उसकी मृत्यु तक हो सकती है और पत्नी बाद में भगवान को दोष देती हूं कि उन्होंने उसका सहारा ही छीन लिया। कुछ लोग भगवान को ये भी कहते हैं कि उनको उन्होंने गरीब क्यों बनाया, जबकि असल में वे खुद शास्त्रों की बातें नहीं मानते और गलतियां करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में ये 5 चीजें किसी और को दे देता है तो उसकी बर्बादी निश्चित है। दोस्तों, अगर आप भी 5 चीजों में को किसी को भलाई समझकर दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने प्यार पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इंसान पहले खुद गलती करता है, फिर भगवान को दोष देने लगता है और कहता है, हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है आप भी जाने अनजाने अपने घर में यही गलती कर रहे हैं, तभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ गया होगा। और जब घर में इस तरह की गलतियां होती हैं तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। अगर हम चीजों का दान करते हैं तो सुख शांति भी हमारे हाथ से चली जाती है। भक्तों, भूल कर भी मैं 5 चीजों को किसी को ना दें, नहीं तो आपको मुश्किल में देर नहीं लगेगी। श्री कृष्ण जी के अनुसार हमें घर की कुछ चीजें दूसरों को न तो उधार में देनी चाहिए और न ही भेंट या दान में, क्योंकि इस घर की बरकत भी चली जाती है। बचपन से हमें सिखाया गया है दान करने से पुण्य मिलता है और भगवान अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल ही देते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप दूसरों को देते हैं तो उसके साथ अपने घर का सुख और समृद्धि भी खो देते हैं। इसलिए सावधान हैं ताकि बाद में भगवान को दोष देने की नौबत ही ना आए। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि भक्ति करते समय भी समझदारी जरूरी है ताकि आपका घर खुशहाल और सुरक्षित रहे। अगर कोई गलती करता है तो लक्ष्मी भी चलती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की सुख शांति और लक्ष्मी सुख और समृद्धि जुड़ती हैं। अगर आप ये चीज दूसरों को दे देते हैं तो आपके घर में दारिद्रता आ सकती है और मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं, जिसे आपका आर्थिक टांगी का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, गुरु जी कहते हैं कि हमारे घर वास्तु शास्त्र के अनुरूप ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वास्तु शास्त्र की बातों को नजरअंदाज करता है तो उसके घर में बर्बादी के संकेत दिखने लगते हैं। हम अपने घर को सुरक्षित और खुशहाल बनाना है ताकि घर का हर सदस्य सुखी और स्वस्थ रह सके। भक्तों, रसोई घर में भी कभी ऐसी गलतियां मत करना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उसकी मनोकामना मैं पूरा करता हूं और उसे अपने आशीर्वाद से भर देता हूं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भक्तों, विष्णु पुराण में भी बता दिया है कुछ खास चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से होता है और मां लक्ष्मी का हमारा जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिस घर में उनकी कृपा होती है वहां हमेशा सुख शांति और धन का वास बना रहता है। लेकिन अगर मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं तो घर से सुख, वैभव और संपत्ति सब खत्म हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि अपने घर की ऐसी चीजें जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है उन्हें भूल कर भी दूसरों को उधर ना दें। जो भी व्यक्ति आज 5 चीजों को अच्छी तरह जान लेगा और इन्हें किसी को नहीं देगा, उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, आज आपको 5 चीजों को समझकर ही
आगे बढ़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और उसके घर में कभी पैसे की कमी ना आए। लेकिन केवल मेहनत करने से ये पूरा नहीं होता, क्योंकि कई बार खूब मेहनत करने और अच्छी आमदनी होने के दावे घर में धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण अक्सर हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियां होती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी नीतियां बताई गई हैं जिनका पालन करने से जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा से कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मन गया है, उसमें भी ऐसी कई बातों का जिक्र है जो दरिद्रता और गरीबी का कारण बनती हैं। अगर आप भी ऐसे काम करते हैं तो आज ही उन्हें छोड़ दीजिए, वरना बाद में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब कुछ भक्त ऐसा भी होंगे जो इन बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र की जानकारी नहीं है। इस पर एक कहावत भी कही जाती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जिसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता तो वह इन उपायों या वीडियो पर विश्वास नहीं करता। इसलिए भक्तों, अगर आप सही और पूरी जानकारी चाहते हैं तो यह वीडियो है, जुड़े रहें। अब अपने बाकी काम थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए और ध्यान से सुनिए। होता है इसलिए अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार, दान या इस्तेमाल के लिए कभी ना दें। खासकर सुहागन महिलाओं को अपना मंगल सूत्र, पायल या बिछिया किसी और महिला को नहीं देना चाहिए, वरना चीजों के साथ घर की बरकत और सौभाग्य भी चला जाता है और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इन गहनों को दूसरों को पहचाने या इस्तेमाल करने मत दें। कई बार महिलाओं ने अपने गहनों की जगह दूसरी महिला के गहने पहचाने पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान करने जैसा माना जाता है और इसे उनके घर से जाने का खतरा होता है, क्योंकि आभूषण मां लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं और हर महिला को सिर्फ अपने ही गहने पहनने चाहिए, किसी और के गहने इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दूसरा चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू केवल सफाई का समाधान नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी का प्रतीक मन जाता है। झाड़ू से घर की ऊर्जा दूर होती है, इसलिए घर की झाड़ू कभी किसी को उधार या इस्तेमाल के लिए मत दें। अगर झाड़ू पुरानी या खराब हो जाए तो उससे बहते जल में बहा दें, लेकिन किसी को ना दें और न ही कचरे में फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई और इस्तेमाल करता है तो इसका सीधा असर आपके घर की बरकत और शांति पार करती है। साथ ही ये भी याद रखें कि कभी भी दूसरों के घर की झाड़ू अपने घर में इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। क्योंकि हमेशा झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति उसे ना देख पाए, क्योंकि अगर झाड़ू दिख जाती है तो घर में वास्तु दोष पाया हो सकता है। साथ ही अगर झाड़ू पुरानी या टूट चुकी हो तो उससे तुरंत घर से बाहर निकल दें, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी बिस्तर के नीचे, रसोई में ना रखें, क्योंकि इसके घर में कलह बार हो सकता है और परिवार के सदस्य में आपसे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। भक्तों, झाड़ू को कभी जोड़ी से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इस घर में नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर आप घर में झाड़ू रखे हैं तो उसके वास्तु नियम जरूर जान लें, ताकि घर में हमेशा बरकत बनी रहे और सुख शांति बनी रहे। इसके अलावा जब भी कोई घर का सदस्य बाहर जाने वाला हो तो उसकी वक्त झाड़ू का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ऐसा करने से जाने वाले के काम में रुकावट आ सकती है और उससे सफलता नहीं मिलती। सफाई चीजों से बुरी नजर जल्दी मिलती है और घर सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए अगर आप देना ही चाहते हैं तो नई चीजें खत्म कर दीजिए, लेकिन अपने घर की रसोई से भूल कर भी ना दें। खासकर नमक तो कभी नहीं देना चाहिए। चौथी बात यह है कि मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि वाह हमारे घर में प्रसन्न रहें, क्योंकि जिस घर में उनकी कृपा होती है वह धन, सुख और समृद्धि बढ़ती है। अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई पैसा रखा है तो उसे किसी को उधार मत दीजिए, क्योंकि पत्नी का धन घर की लक्ष्मी का प्रतीक होता है और अगर आप इसे बाहर दे देते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़ सकती हैं।
ज्ञानवर्धक कहानियों के माध्यम से हमने आपको यही बता रहे हैं कि इन बातों का ध्यान रखें ताकि भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार या एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन किसी को भी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि इसे मां लक्ष्मी का अपमान होता है और धन की कमी होने लगती है। दोस्तों, पांचवी बात यह है कि मां लक्ष्मी वैभव और सौभाग्य देने वाली देवी हैं और वह अन्नपूर्ण का रूप भी मानी जाती है। इसलिए जब भी हम भोजन ग्रहण करें तो पहले मां अन्नपूर्ण को धन्यवाद करना चाहिए। रसोई की पवित्रता और समृद्धि बहुत जरूरी होती है और इसी वजह से रसोई में उपयोग होने वाली पांचवी चीज जैसे चकला बेलन और तवा, इनका दूसरों को उधार या इस्तेमाल के लिए देना बिल्कुल गलत माना गया है, क्योंकि ये चीज मां लक्ष्मी को प्रिय होती हैं और इन्हें देने से आपका भाग्य भी दूसरों के साथ चला जाता है। इसलिए घर का चकला बेलन या तवा कभी किसी को ना दें, अन्यथा दुर्भाग्य घर में आ सकता है। दोस्तों, छठी चीज है नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या तलवार। इनका दान या उधार देना भी सही नहीं माना गया, क्योंकि ज्योतिष के अनुरूप इसे घर में झगड़े बढ़ते हैं और रिश्तों में तनाव आता है। इसके अलावा स्टील के बर्तन भी दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि स्टील के बर्तन दान करने से परिवार में कलह और गरीबी आती है और घर में शांति भंग होती है। अगर आप अब तक स्टील का कारोबार दान करते रहे हैं तो आगे से ऐसा ना करें। साथ ही प्लास्टिक की चीजें भी कभी दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये मां लक्ष्मी को अप्रसन्न ना कर सकती है। बेहतरीन के बाद प्याज और लहसुन का दान भी मन किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। दोस्तों, सातवीं बात है फटी हुई किताबें। हाँ, ग्रंथ इनका दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ संकेत माना जाता है और इसे मां सरस्वती का अपमान होता है। इसके अलावा पुराने या जला हुआ तेल भी कभी दान न करें, क्योंकि ऐसा करने से धन का नुकसान होता है और घर में दरिद्रता आती है। तो दोस्तों, ये थी वह 5 चीजें जो दूसरों को कभी उधार में नहीं देनी चाहिए। दान का महत्व हर धर्म में बताया गया है और सनातन धर्म में तो यह विशेष है रूप से पुण्य का कार्य मन गया है, जहां सदियों से दान देने की परंपरा चलती आ रही है। दोस्तों, गुप्त दान को सबसे श्रेष्ठ मन गया है, क्योंकि ऐसा दान बिना किसी दिखावे और स्वार्थ के किया जाता है। गुप्त दान करने से व्यक्ति के पाप खत्म होते हैं और पुण्य में बढ़ती है। लेकिन दान करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दान का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जो चीज आपके किसी काम की नहीं है या जो खराब हो चुकी है वही दान कर दी जाए। ऐसा दान शास्त्र में स्वीकार नहीं किया गया है। दान चाहे तन से हो, मन से हो या धन से हो, लेकिन उसमें निस्वार्थ भावना होना जरूरी है। वैसे तो दान कभी भी किया जा हो सकता है, लेकिन कुछ समय ऐसे माने गए हैं जब किया गया दान का 1 गुना ज्यादा फल देता है। मान्यता है कि कुछ चीजें ऐसे हैं जिनका रोज सुबह दान किया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जैसे सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाना बहुत बड़ा पुण्य कार्य मन गया है। अगर आप कोई दूसरा दान नहीं कर सकते तो सिर्फ रोज पहली रोटी गाय को जरूर दें। ये रोटी महदान के बराबर मानी गई है। सनातन धर्म में गाय को माता कहा गई है और हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है। इसी के लिए गाय की सेवा और उसकी रोटी खिलना से सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है और घर में बरकत बनी रहती है। ध्यान रहे कि गाय के लिए ताजी रोटी ही सुबह निकले और अगर हो सके तो थोड़ा गुड़ और चना भी मिलाकर दें। ऐसा करने से घर में सुख और शांति आती है। दोस्तों, इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि शनिदेव को तिल या सरसों का तेल दान करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दान में कभी जला हुआ इस्तेमाल किया हुआ तेल ना दें, क्योंकि इस पर शनिदेव नाराज हो जाते हैं और जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ज्ञानवर्धक कहानियों के माध्यम से हम आपको यही बताते हैं, रह रहे हैं कि दान हमेशा शुद्ध और अच्छी चीज का ही करना चाहिए ताकि उसका पुण्य फल प्राप्ति हो सके। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।